हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल जेल पुलिस सिंध का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल जेल पुलिस का ये पेपर पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने 4 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया है। आज की इस वीडियो में हम कांस्टेबल जेल पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और इस पेपर को हमने दो पार्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर तमाम पेपर को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को कम से कम मिनिमम रखने के लिए इसकी ड्यूरेशन को हमने इस पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलते हैं और पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ लॉट ऑफ मनी डैश वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा ज़ाया हो रहा है। यहाँ पर खाली जगह में इसका इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। A lot of money is wasted on this project। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, पेपर में सिर्फ इतना एमसीक्यूज आया था। ये जो आपके सामने सर्कल के अंदर है, बॉक्स के अंदर, ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस शॉर्ट डिटेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। तमाम डिटेल जो भी शॉर्ट डिटेल में आपको मुहैया की जाएगी वो तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स में से ली गई डिटेल है, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी तैयार करें ताकि आने वाले किसी भी पेपर की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पिक अप एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर आपने सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक में प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। सेंटेंस हमारे पास है, ही श्रग्ड डैश सजेशंस दैट ही वाज ट्रेलिंग इन द लीडरशिप रेस। यहाँ पर खाली जगह में हम ऑप्शन बी का इस्तेमाल करेंगे, श्रग्ड ऑफ। उन्होंने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया कि वो क़यादत की दौड़ में पीछे हैं। वीवर्स, यहाँ पर एक अहम तरीन पॉइंट नोट कर लें, आपको अक्सर वीडियोस में बताया जाता है, आप तमाम पेपर्स उठा लें, चाहे वो कांस्टेबल सिंध पुलिस का है, चाहे वो जेल पुलिस है, एसएसयू है, एसपीयू है, पंजाब पुलिस है, कोई भी पेपर है, वहां पर आप देखेंगे 2, 3, 4 नंबर की प्रेपोजिशन लाजमी पूछी गई है। 3-4 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन से रिलेटेड लाजमी आए हैं। ये इंतहाई आसान सवाल होते हैं। अगर आपको बेसिक रूल्स पता है प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करने के तो आप आसानी से इन नंबर्स को ले सकेंगे, इसलिए प्रेपोजिशन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें आप लोगों की आसानी के लिए। यहाँ पर आपके सामने बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्रेपोजिशन के नाम से वीडियोस मिल जाएंगी। ये 2 ऐसी वीडियोस हैं जिन्हें तैयार करने से आप आने वाले किसी भी पेपर में, चाहे वो स्केल 1 का पेपर है, चाहे वो ग्रेड 17 का है, आप आसानी से 3, 4, 5 नंबर ले सकेंगे। इसलिए इस आई बटन वाली वीडियो को लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप 3, 4 नंबर आसानी से ले सकें। और याद रखें, ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो हमारी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जो कैंडिडेट वीडियोस को डाउनलोड करके देख रहे हैं उनको ये आई बटन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पर आपने सही प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। व्हाट योर सेकंड इनिशियल स्टैंड्स। यहाँ पर स्टैंड्स बाय आएगा, बाय ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। आपका दूसरा इब्तदाई हिस्सा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट कैन कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड करेक्टली। आपने यहाँ पर बताना है कि जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। सेंटेंस हमारे पास है, इट इज एन अपहिल टास्क बट यू विल हैव टू डू इट। ये एक मुश्किल काम है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को जब आप आसान इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन बी बनेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट यू हैव टू डू इट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ तमाम करंट एंड लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल जेल पुलिस सिंध पेपर्स की तैयारी के लिए तमाम मौजूदा और साबका कांस्टेबल जेल पुलिस के पेपर्स को इकट्ठा करके उन्हें डिटेल के साथ सॉल्व करके नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 4 दिसंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल जेल पुलिस सिंध के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी असामी के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
Lanka for the present is deeply dashed in economic difficulties, but the government has taken a pledge to set everything right within 2 years. खाली जगह में स्वैम्प्ड आएगा। स्वैम्प्ड का मतलब है दलदल में धुसा होना। ये यहाँ पर दलदल के जुमर में इस्तेमाल किया गया है वर्ड। श्रीलंका फिलहाल इक्तिसादी मुश्किलात में गहरी दलदल में है, लेकिन हुकूमत ने 2 साल के अंदर सब कुछ ठीक करने का अहद किया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर खाली जगह में आपने सूटेबल वर्ड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है यू शुड नॉट हैव मेड डैश एरर्स। यहाँ पर खाली जगह में हम ऑप्शन डी का इस्तेमाल करेंगे। सो मैनी यहाँ पर हम यूज करेंगे। यू शुड नॉट हैव मेड सो मैनी एरर्स। आपको इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है, उन्होंने ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया है मोर मैनी। मोर मैनी जो है वो इस जुमर में इस्तेमाल होता है जिसमें कंपेयर किया जा रहा हो कि आपने किसी के मुकाबले में इतनी ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर ऑप्शन डी सो मैनी जो है वो ज़्यादा सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर खाली जगह में आपने सूटेबल आंसर का इस्तेमाल करना है। वी टुक मोर टाइम देन ओरिजिनली एग्रीड डैश टू कंप्लीट द असाइनमेंट। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए का इस्तेमाल होगा। फॉर यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी आपने सूटेबल आंसर का बताना है। सूटेबल जो वर्ड यहाँ पर यूज होगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वो ऑप्शन बी है। इट इज नॉट इजी टू रिमेन tranquil when those around you agree to whatever you say। पुरस्कून रहना आसान नहीं है जब तक आपके आसपास के लोग आपकी बातों से इत्तेफाक ना करें। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी आपने सूटेबल वर्ड का इस्तेमाल करना है। ओनली पीपल एंड बाइसाइकल्स कैन क्रॉस द ब्रिज बिकॉज इट इज टू नैरो। यहाँ पर हम खाली जगह में ऑप्शन डी का इस्तेमाल करेंगे। टू नैरो इज करेक्ट आंसर। पुल से सिर्फ लोग और साइकिलें ही पार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत तंग जगह है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप करंट एंड पास्ट पेपर्स को सबसे पहले तैयार करें। उसके बाद आप अदर बुक्स को, अदर डाटा को तैयार करें। चाहे कांस्टेबल सिंध पुलिस का पेपर है, चाहे वो किसी भी असामी का पेपर है, स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक, उसके लिए सबसे पहले आप तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को तैयार करें। उसके बाद अदर डाटा की तरफ आप जाएं। यहाँ पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आपके सामने मेंशन है। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर्स मिलेंगे। पेपर से हटकर आपको किसी भी किस्म का डाटा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। और जितना भी डाटा, जितने भी पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे, तमाम के तमाम मुकम्मल हलशुदा होंगे, 100% सॉल्व होंगे। आपने सिर्फ हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे जाना है, वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका पेपर है, उसे ओपन करें। वहां पर आपको तमाम पेपर्स, तमाम MCQs सॉल्व मिलेंगे, उसे तैयार करें और किसी भी पेपर को बिल्कुल आसानी के साथ पास करें। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, बलोचिस्तान प्रोविंस इज लोकेटेड इन द डैश कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो है ये 3 दिसंबर के पेपर में भी रिपीट हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, साउथ वेस्ट यहाँ पर सही जवाब है। बलोचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में वाक़या है। इसके अलावा आप सिंध, बलोचिस्तान और KPK के बारे में भी नोट कर लें। 3 दिसंबर के पेपर में हमने डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, पंजाब किस साइड पर है, सिंध किस साइड पर है, KPK किस साइड पर है। ये तमाम चीज़ें 3 दिसंबर के पेपर में डिस्कस की गई हैं। आप उस पेपर को, उस वीडियो को देख लें। इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इससे हटकर भी जितने भी क्वेश्चंस आपका पेपर्स में रिपीट हुए हैं पाकिस्तान के कॉर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसमें बताए गए हैं, उसे आप देख लें। उस क्वेश्चन को देखने से आपके आसानी से 5, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फोर्ट है, किला है, वो किला रानी कोट है। किला रानी कोट जो है ये सूबा सिंध के जिला जामशोरू में वाक़या है। इस किला को 1812 में तामीर किया गया। व्यूअर्स, इससे पहले ये किला काफ़ी पुराना तामीर हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट इसमें कंस्ट्रक्शंस हुई हैं वो 1812 की हुई हैं, इसलिए 1812 को ही काउंट किया जाता है। किला रानी कोट को ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान विच रीजॉइंड द कॉमनवेल्थ हैड पुल्ड इटसेल्फ आउट ऑफ इट इन द ईयर डैश।
पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को दोबारा ज्वाइन किया है, जबकि पाकिस्तान 1972 में खुद को इस कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकाल चुका था। कॉमनवेल्थ जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 54 ममालिक पर मुश्तमिल है। कॉमनवेल्थ का बुनियादी मकसद मुल्क की सलामती है, जमहूरियत है और मुल्क में अमन व ईमान की फ़ज़ा कायम रखना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे 11 दिसंबर 1931 में कायम किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो साल्ट माइन है, नमक की कान है, वो खेवड़ा में है। खेवड़ा एक कस्बे का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि सूबा पंजाब के जिला जेहलम की तहसील पिंड दातन खान में वाक़या है। वीवर्स, ये जो साल्ट माइंस हैं खेवड़ा में, ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नमक की कानें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बलूचिस्तान इज नोन एज द डैश ऑफ पाकिस्तान। वीवर्स, यहाँ पर खाली जगह में फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान आना था। यहाँ पर ऑप्शन में फ्रूट बास्केट नहीं दिया गया, इसलिए हमने नन ऑफ दिस को टिक किया है। यहाँ पर नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स ने फ्रूट प्रोड्यूसर पे टिक किया है, जो कि एक गलत ऑप्शन है। बहुत से पेपर्स में बलूचिस्तान के शहर कोयटा के बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। कोयटा को फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी मुलाजमत की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर डाटा शेयर करते हैं। इसलिए आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें ताकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म से भी मुस्तफीद हो सकें। Question number 16. Under which article of 1973 Constitution of Pakistan the President has powers to suspend fundamental rights of the citizen during emergency period? 1973 Constitution 1973 के आइन के तहत वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इमरजेंसी की सूरत में सदर पाकिस्तान शहरियों के बुनियादी हकूक तलफ कर सकता है या ख़त्म कर सकता है? वीवर्स, यहाँ पर आर्टिकल 232 है जिसमें ये मेंशन है कि इमरजेंसी की सूरत में सदर पाकिस्तान जो है वो मुल्क की सलामती के लिए शहरियों के बुनियादी हकूक जो है वो ख़त्म कर सकता है। ये आर्टिकल पहले मौजूद नहीं था, लेकिन 18वीं तरमीम में इस आर्टिकल को आईन पाकिस्तान 1973 में शामिल किया गया। मजीद अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आईन पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 232 देख लें और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान के आइन में जो तरामीम की गई हैं उनमें 18वीं तरमीम को देख लें, आपको ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17, कराची रिमेन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम? कराची पाकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत रहा 1947 से लेकर 1959 तक। वीवर्स, पाकिस्तान बनने से लेकर 1947 से लेकर अब तक 2022 तक 3 शहर पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का कैपिटल रह चुके हैं। सबसे पहला जो कैपिटल था वो कराची था, उसके बाद कुछ अर्सा के लिए रावलपिंडी रहा और अब मौजूदा जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। नोट कर लें, कराची जो है ये 1947 से लेकर 1959 तक पाकिस्तान का कैपिटल दारुल खिलाफा रहा, दारुल हुकूमत रहा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है रावलपिंडी है। रावलपिंडी 1959 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। इस वक्त तीसरा और मौजूदा जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में वाक़या है। पाकिस्तान स्टील मिल की बुनियाद 30 दिसंबर 1973 को रखी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ये इनकी काविश थी, इन्होंने स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 19, मलिक गुलाम मोहम्मद वाज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मलिक गुलाम मोहम्मद जो है ये पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पाकिस्तान के कुल 4 गवर्नर जनरल थे जिनका नाम आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ। पहला गवर्नर जनरल जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे, चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। यहाँ पर यह भी नोट कर लें, सिकंदर मिर्जा जो है ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल होने के साथ साथ पाकिस्तान के पहले सदर भी थे। इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि गवर्नर जनरल का जब ओहदा खत्म किया गया तो उसके बाद सदर पाकिस्तान का ओहदा मुतारिफ करवाया गया। सिकंदर मिर्जा चौथे गवर्नर जनरल थे, तो इन्हें गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म होने के बाद सदर पाकिस्तान बना दिया गया। इस तरह ये आखिरी चौथे गवर्नर जनरल भी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं। Question number 20. The 1962 Constitution of Pakistan was passed during the regime of. यहाँ पर खाली जगह में अयूब खान आएगा। अयूब खान के दौर में 1962 का आइन जो है ये मुतारफ करवाया गया। 1962 का आइन जो है ये 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट किया गया।
जबकि 25 मार्च 1969 को इसे खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोड द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान ये एक किताब का नाम है जिसे चौधरी मोहम्मद अली ने लिखा था। इस किताब को 1967 में पब्लिश किया गया। चौधरी मोहम्मद अली जो है ये पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर खाली जगह में आपने सूटेबल आंसर बताना है। डैश इज जियोग्राफिकली द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान जो है ये जियोग्राफिकली जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। नोट कर लें, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, गिलगित बल्तिस्तान इज सिचुएटेड एट द एक्सट्रीम डैश ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान GB जो है ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट करेंसी नोट। पाकिस्तान ने पहला करेंसी नोट जो है वो 1 मार्च 1949 को जारी किया था। ये इसमें मौजूद नहीं है ऑप्शंस में, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया। 1 मार्च 1949 को पाकिस्तान ने पहला करेंसी नोट जो जारी किया था वो 2 रुपए का था। बहुत से पेपर्स में ये डेट पूछी गई है और बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि पहला करेंसी नोट जो है उसकी मालियत कितनी थी। उसकी मालियत 2 रुपीज थी। क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल एरिया ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। इस क्वेश्चन में पाकिस्तान का जो कैपिटल है उसका कुल एरिया पूछा गया है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का कुल रकबा 907 मुरब्बा किलोमीटर है। व्यूअर्स, अगर आप इसे एक्चुअल देखें, इसका एक्चुअल रकबा देखें तो 906.5 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, लेकिन जब आप इसे राउंड करेंगे तो ये 907 मुरब्बा किलोमीटर बनेगा। अगर माइल्स में पूछा जाए तो 350 मील बनता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल जेल पुलिस 4 दिसंबर 2022 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें और फ्यूचर में भी तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।